लेबनान में एक के बाद एक कई जगह पर धमाके हुए। इन धमाकों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई शहरों में हिजबुल्लाह के फाइटर्स जिस पेजर का यूज करते हैं वो एक साथ फट गए। ये धमाके बेहद ही खतरनाक थे। ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें हम दिखा भी नहीं सकते। हिजबुल्लाह ने इसके पीछे इजराइल का हाथ होने का शक जताया है, लेकिन ये पेजर है क्या और इजराइल ने इसे बम में कैसे तब्दील कर दिया, आइए जानते हैं। दरअसल पेजर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये छोटा और पोर्टेबल होता है और इसका इस्तेमाल छोटे मैसेज या फिर सिग्नल हासिल करने के लिए किया जाता है। लेट 90s और अर्ली 20s के दशक में ये काफी ट्रेंड में था। ये काफी कुछ मोबाइल के टेक्स्ट मैसेजिंग की तरह होता है। पेजर मैसेज के लिए मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं करता है। पेजर सिंपल रेडियो डिवाइस होता है। इनका इस्तेमाल खास तौर की रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए किया जाता है। अगर किसी को ऐसे डिवाइस में विस्फोट करने हैं तो उसे रिमोट से ट्रिगर होने वाले एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करना होगा, जिसे पहले से पेजर में छिपाया गया हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पेजर लोगों तक पहुंचने से पहले कंपनी में ही टैंपर किए गए हों या फिर पेजर के अंदर कोई एक्सप्लोजिव छिपाया जाए, वो भी चुपके से। इस तरह के अटैक फ्रीक्वेंसी जैम करके, हैकिंग या फिर वायरलेस सिग्नल कंट्रोल के जरिए भी हो सकते हैं। इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को खराब किया जाता है या फिर पेजर की तकनीक का ही सहारा लेकर उसमें रखे विस्फोटक को ट्रिगर किया जाता है। ये सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमास और इजराइल के मसले में हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह मोबाइल और स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल से बचता है, क्योंकि इनके जरिए हिजबुल्लाह के फाइटर्स को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इससे उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसलिए हिजबुल्लाह ने मोबाइल के बजाय पुरानी तकनीक पर आधारित पेजर को रखना बेहतर समझा। हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 3000 पेजर का ऑर्डर दिया था। ये पेजर अप्रैल से मई में लेबनान पहुंचे। शक है कि मोसाद ने बीच में छेड़छाड़ कर पेजर में विस्फोटक मिला दिए, जिसका मतलब है कि हमले की साजिश कई महीनों पहले से ही की गई थी। ये पेजर ताइवान की कंपनी के AP924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी, उनमें हर पेजर पर 1 से 2 औंस यानी कि करीब 20 ग्राम से भी कम विस्फोटक लगाया गया था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 पर इन पेजर्स पर एक साथ मैसेज आया। इस मैसेज में पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिव कर दिया। दावा यह भी है कि इन पेजर में ब्लास्ट के पहले कुछ देर तक बीप की आवाज भी सुनाई दी। ये भी हो सकता है कि ऐसा इसलिए किया गया हो ताकि हिजबुल्लाह के फाइटर्स को लगे कि उनके पास कोई मैसेज आया है, जिसे देखने के लिए वो उतने वक्त में पेजर को अपने हाथ में पकड़ ले और फिर ब्लास्ट हो जाए। वहीं इस हमले के बाद ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी रडार पर आ गई, लेकिन फाउंडर और चेयरमैन सू चिंग क्वांग ने कहा कि हमारी कंपनी ने इन पेजर्स को नहीं बनाया था। इन पेजर्स को यूरोप की एक कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी के पास हमारी कंपनी का ब्रांड इस्तेमाल करने का अधिकार है। हैरानी की बात यह है कि ये अपने तरीके का पहला ऐसा हमला है। इजराइल पहले भी कंपनीज की प्रोडक्शन लाइन से छेड़छाड़ कर चुका है। वहीं सेलफोन्स में आईडी लगाकर विस्फोट करने के भी काफी मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। हालांकि अब हिजबुल्लाह इसका बदला कैसे लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।